दोस्तों आज हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं कि जलवायु परिवर्तन से पारिस्थितिकी तंत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए। जलवायु परिवर्तन से पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना है। शॉर्ट आसान क्वेश्चन है। एक बार इस वीडियो को देख लेते तो दोबारा आपको देखने का जरूरत नहीं, खुद से भी आप आंसर को लिख पाएंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, तो वीडियो को अंत तक देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन 15 नंबर का है। सारा एक क्वेश्चन जो आपका बीएससी 2 में पूछा जाएगा वो 15 नंबर का रहेगा और एक एक नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन आपका 15 नंबर का और 5 क्वेश्चन 1 नंबर का, मतलब 50 नंबर का ये टोटल आपका रहता है। तो आज का जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन से पारिस्थितिकी तंत्रों पर पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए। जो जलवायु परिवर्तन होता है उसके कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ते हैं उसके बारे में आपको बताना है। आसान है, बस वीडियो को आपको चालू करके सुनना है। ठीक है, कहा जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन का अर्थ है पृथ्वी के तापमान, वर्षा चक्र, ऋतुक्रम और मौसमी परिस्थितियों में दीर्घकालिक बदलाव, उसी को जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। मतलब एक लंबे समय में वहां का मौसम किस तरह से रहा है उसी को जलवायु कहा जाता है। ठीक है, यह परिवर्तन प्राकृतिक कारणों के साथ साथ मानव गतिविधियों जैसे कि औद्योगिकरण, वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से तेज हुआ है। क्या कहा गया कि ये जो परिवर्तन है, मतलब जो जलवायु परिवर्तन है, ये प्राकृतिक कारणों के साथ साथ, मतलब प्राकृतिक कारणों के साथ साथ मानव गतिविधियों, जैसे कि मानव गतिविधि क्या क्या है, औद्योगिकरण है, वन की कटाई है, जीवाश्म ईंधन की अत्यधिक उपयोग है, तो इन सब कारणों से भी बढ़ा है। ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन है इन सब कारणों से भी बढ़ा है। इसका सीधा और गहरा प्रभाव पृथ्वी के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों पर पड़ रहा है। और जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव कहां पर पड़ रहा है, तो पृथ्वी के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों पर पड़ रहा है। क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सब बातों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, कि क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन से पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ने वाले प्रभाव, कौन कौन से प्रभाव ऐसे हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझेंगे तभी आप आगे चीजों को समझ पाएंगे। पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब क्या होता है, जहां पर जो जीवित प्राणी है, जो जीवित जीव है, ठीक है, वो अपने भौतिक चीजों के साथ संबंध बना के जीवन को बिताते हैं, या फिर कह सकते हैं जीवन को बनाए रखते हैं, जीवन को चलायमान रखते हैं, उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। जहां पर क्या है, तो जो जीवित चीजें हैं, जो जीवित जीव है, वो अपने भौतिक चीजों के साथ संबंध बनाते हैं और उनके साथ जीवन को आगे बेहतर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, जीवन को आगे ले जाने का काम करते हैं, उसी को पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। पहला जो इसका प्रभाव देखने को मिलता है वो है तापमान वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। तापमान वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको आप समझिए। वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि से पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है। वैश्विक तापमान से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पहले भी करवा चुके हैं। ठीक है, पहले भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो हम पहले ही करवा चुके हैं। आज इसमें कहा जा रहा है कि वैश्विक तापमान में लगातार वृद्धि से पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है। कई पौधों और जीवों की प्रजातियां एक निश्चित तापमान सीमा में जीवित रह सकती है। कई सारे पौधे ऐसे हैं, कई सारे जीव ऐसे हैं, कई सारे प्रजातियां ऐसी है जो सिर्फ कुछ निश्चित तापमान सीमा तक ही जीवित रह सकते हैं। तापमान बढ़ने पर वे या तो स्थान बदलते हैं या फिर विलुप्त होने लगते हैं। लेकिन अगर उससे अधिक तापमान हो जाए तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस हिसाब से उसके बनावट के हिसाब से तापमान वाले क्षेत्रों में जाना पड़ेगा। मतलब उसको क्या होगा, प्रवास करना पड़ेगा या फिर उसको विलुप्त हो जाना पड़ेगा। मतलब वो क्या धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दो ही काम वो कर सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में हिम रेखा ऊपर खिसक रही है। क्या कहा जा रहा है कि जो पर्वतीय क्षेत्रों पर हिम रेखा ऊपर खिसक रही है, जिससे वहां पाई जाने वाली विशिष्ट वनस्पतियां और जीव संकट में। जो हिम रेखा है वो धीरे धीरे ऊपर खिसक रही है, मतलब जो नीचे वाला बर्फ वो पिघलते जा रहा है तापमान वृद्धि के कारण, जिससे वहां पर पाई जाने वाली जो विशिष्ट वनस्पतियां हैं वो धीरे धीरे, या फिर जो जीव है वो धीरे धीरे क्या संकट में पड़ते जा रहे हैं। तो तापमान वृद्धि का पारिस्थितिकी तंत्र पर अपने प्रभाव को समझा। हम लोग समझ के आ रहे हैं, तो जलवायु परिवर्तन का पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन में तापमान वृद्धि भी आता है, तो इसके बारे में आपने समझा। दूसरा है हमारा वर्षा चक्र में परिवर्तन। वर्षा चक्र में परिवर्तन किस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है उसके बारे में समझते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं अत्यधिक वर्षा तो कहीं सूखा देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या होता है, कहीं पर अत्यधिक वर्षा हो जा रहा है, कहीं पर सूखा पड़ जा रहा है। ठीक है, इससे वनों, घास भूमि और कृषि आधारित पारिस्थितिकी तंत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इससे क्या तो वनों पर प्रभाव पड़ता है, जो घास भूमि वहां पर प्रभाव पड़ता है, और जो कृषि आधारित पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वर्षा चक्र बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अनियमित वर्षा से मिट्टी की नमी, जल की उपलब्धता और पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है। मिट्टी का जो नमी है, अगर 2 साल लगातार वर्षा ना हो तो मिट्टी पूरा सूख जाएगा। ठीक है, फिर वर्षा होगा तो बाढ़ आ जाएगा अचानक, अगर बारिश होगा तो जल की उपलब्धता,
पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है, जिससे पूरे खाद्य जाल में असंतुलन पैदा हो जाता है। जिससे क्या, तो पूरे खाद्य जाल में असंतुलन पैदा हो जाता है। हम पहले भी आपको बताए थे कि जो खाद्य श्रृंखला चलता है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला इस तरह चलता है कि घास को कीट पतंग खाते हैं, कीट को मेंढक खा लेता है, ठीक है। तो इस तरह से जो खाद्य श्रृंखला चलता है, इसमें से अगर एक भी चीज प्रभावित हो गया, एक भी जो जीव वो प्रभावित हुआ, इसके कारण सब प्रभावित होंगे, धीरे धीरे सब प्रभावित होंगे, ठीक है, क्योंकि खाद्य जाल एक दूसरे पर निर्भर करता है। तीसरा जो प्रभाव हम लोग देखते हैं जलवायु परिवर्तन का पारिस्थितिकी तंत्र पर, वो है वनों पर प्रभाव। वनों पर प्रभाव, वन पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित है। वन पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बढ़ता तापमान और घटती वर्षा वनों ने सूखापन बढ़ाती है। क्या कहा जा रहा है कि जो तापमान बढ़ता जा रहा है और वर्षा घटते जा रहा है, जिसके कारण वनों में सूखापन बढ़ रहा है, जिससे जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही है। जिससे आप वनाग्नि को देखते हैं, वनाग्नि की घटनाएं होती जा रही हैं। इससे जैव विविधता का नुकसान होता है। इससे क्या है, तो जैव विविधता का नुकसान होता है। अगर वन में आग लग जाए तो वहां पर जो भी जीव है वो मर जाएंगे, ठीक है, नष्ट हो जाएंगे, या फिर विलुप्त हो जाएंगे, या फिर क्या करेंगे, वो प्रवास करने लगेंगे। और कार्बन अवशोषण की क्षमता भी घटती है। और कार्बन अवशोषण की क्षमता भी घटती है। अगर वन ही नहीं रहेगा तो कार्बन अवशोषण कौन करेगा, तो इसकी क्षमता भी घटती है। जिससे जलवायु परिवर्तन और तेज होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन और ज्यादा तेज होने लगता है। पहला बात तो जलवायु परिवर्तन के कारण वनों पर प्रभाव पड़ा, और अगर वन नष्ट हुए तो जलवायु परिवर्तन और भी ज्यादा तेज हो जाएगा। चौथा जो प्रभाव हम लोग देखते हैं वो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। जो जलवायु है, जब वो परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है उसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। तो अगर जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है जलवायु परिवर्तन का। नदियों, झीलों, समुद्रों और आर्द्र भूमियों पर जलवायु परिवर्तन का गंभीर प्रभाव पड़ा है। सभी क्षेत्रों में क्या है, तो जलवायु परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। समुद्र के तापमान में वृद्धि से प्रवाल भित्तियां नष्ट हो रही हैं। जो प्रवाल भित्ति है वो धीरे धीरे नष्ट होता जा रहा है। हिम नदों के पिघलने से नदियों के जल प्रवाह में असंतुलन आ रहा है। अगर कह सकते हैं कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, उस तरह से हिमनदों का पिघलना हो रहा है, ठीक है, हिमनदी पिघल रहे हैं। जिससे क्या है, तो नदियों के प्रवाह पर असंतुलन फैल रहा है, जिससे जलीय जीवों का जीवन चक्र प्रभावित हो रहा है। जिससे जलीय जीवों का जीवन चक्र प्रभावित हो रहा है। तो ये एक प्रभाव देखने को मिलता है। पांचवा जो इसका प्रभाव है जलवायु परिवर्तन का, वो जैव विविधता में कमी। जैव विविधता में कमी देखने को मिलता है। जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास खो रही हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण कई सारी जो प्रजातियां हैं वो अपनी प्राकृतिक आवास खो रही है, क्योंकि कई सारे, जैसा कि आपने पढ़ा कि तापमान के कारण जो बहुत सारे जीव या फिर प्रजाति होते हैं वो निश्चित तापमान तक ही रह सकते हैं, उसके बाद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते तो उसको प्रवास करना पड़ता है, फिर वो विलुप्त हो जाते हैं। तो उसी तरह से जो जैव विविधता है उसमें कमी आती है। जलवायु परिवर्तन के कारण कई प्रजातियां अपने प्राकृतिक आवास खो रही है। आवास परिवर्तन, भोजन की कमी और प्रजनन चक्र में बाधा से जैव विविधता घट रही है। प्रजनन जो चक्र है वो भी धीरे धीरे बाधित होता है, जिसके कारण जैव विविधता घटते जा रही है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता कमजोर होती है और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता है, और जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ता जाता है। छठा जो पॉइंट हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे मरुस्थलीय और भूमि क्षरण। मरुस्थलीय और भूमि क्षरण, बढ़ता तापमान और कम वर्षा भूमि को बंजर बना रही। घास भूमियां और उपजाऊ क्षेत्र धीरे धीरे मरुस्थल में बदल रहे हैं। अगर वर्षा नहीं होगी तो जो मिट्टी है वो धीरे धीरे बालू में बदलता जाएगा और वो धीरे धीरे रेगिस्तान का रूप ले लेगा। इससे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट होते हैं और मानव जीवन भी प्रभावित होता है। इससे क्या, तो जो स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र वो नष्ट होते हैं और मानव जीवन भी प्रभावित होता है। सातवां जो पॉइंट है, सातवां जो प्रभाव देखने को मिलता है वो है मानव पारिस्थितिकी संबंध पर प्रभाव। मानव पारिस्थितिकी संबंध पर प्रभाव पड़ता है। जो मानव पारिस्थितिकी का संबंध है उस पर प्रभाव देखने को मिलता है। पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव का सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। अगर पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आया तो उसका सीधा प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है। खाद्य सुरक्षा, जल उपलब्धता और आजीविका के साधन प्रभावित होते हैं। इससे मानव समाज और प्रकृति के बीच संतुलन कमजोर हो जाता है। जो मानव समाज है, जो प्रकृति है, उसके बीच में संतुलन कमजोर हो जाता है। आठवां नंबर में पॉइंट लिखेंगे हम लोग कि समुद्र स्तर में वृद्धि का प्रभाव। समुद्र स्तर में वृद्धि का प्रभाव, जिस तरह से तापमान बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, उस तरह से बर्फ पिघलेगा, ग्लेशियर पिघलेंगे और समुद्र का जो स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवीय हिमनद और ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ता रहा, ठीक है, बढ़ रहा है। इसका सीधा प्रभाव तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों जैसे कि मैंग्रोव वन, डेल्टा क्षेत्र और तटीय आर्द्र भूमि पर पड़ता है। इसका सीधा प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, तो जो तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जैसे कि मैंग्रोव वन हो गए, डेल्टा क्षेत्र हो गए, आर्द्र भूमि हो गए, ठीक है। यहाँ पर इन क्षेत्रों में रहने वाले पौधों और जीव अपने प्राकृतिक आवास खो रहे हैं।
क्योंकि समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है तो वहां पर जो जीव रह रहे थे उसको दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा, जिससे पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे जो पारिस्थितिकी संतुलन है वो बिगड़ता जा रहा है। 9वां नंबर पॉइंट है कि ऋतु चक्र में असंतुलन। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है, तो ऋतु चक्र में असंतुलन देखने को मिलता है। जलवायु परिवर्तन के कारण ऋतुओं का समय और अवधि बदल रही है। समय से पहले गर्मी आना या सर्दी का देर से आना पौधों के फूलने, फलने और बीज बनने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगर सही टाइम पे सर्दी ना आए, सही टाइम पर गर्मी ना आए, तो क्या है, तो जो भी पौधे हैं उसको फूलने, फलने और बीज बनने की प्रक्रिया में वो प्रभावित करता है। इससे इससे परागण करने वाले कीट, पक्षी और अन्य जीव प्रभावित होते हैं। इससे क्या है, तो जो परागण करने वाले कीट हैं, पक्षी, वो अन्य जीव हैं वो प्रभावित होते हैं, जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं, जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला को प्रभावित करते हैं। ठीक है। 10वां नंबर पॉइंट है हमारा रोग और आक्रामक प्रजातियों का प्रसार। रोग और आक्रामक प्रजातियों का प्रसार होता है जलवायु परिवर्तन के कारण। बढ़ता तापमान और बदलती जलवायु परिस्थितियां रोग फैलाने वाले जीवाणुओं, कीटों और आक्रामक प्रजातियों के फैलाव को बढ़ावा देती है। ये प्रजातियां स्थानीय जीवों को विस्थापित कर देती है और पारिस्थितिकी तंत्र की प्राकृतिक संरचना को नुकसान पहुंचाती है। तो रोग और आक्रामक प्रजातियों का भी प्रसार होता है। लास्ट पॉइंट लिखा है पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में कमी। जो पारिस्थितिकी तंत्र सेवा है उसमें कमी आती है। जलवायु परिवर्तन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जैसे कि स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, परागण, मृदा संरक्षण और जलवायु नियंत्रण, ये सारे क्या तो प्रभावित होते हैं। इससे न केवल प्राकृतिक तंत्र कमजोर होता है बल्कि मानव समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में कमी आ जाती है। जो भी प्राकृतिक तंत्र के द्वारा सेवाएं दी जाती है उसमें कुछ कमी देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट थे, जो प्रभाव थे, जो जलवायु परिवर्तन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ते हैं। एक छोटा सा निष्कर्ष को हम लोग देख लेंगे। स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन पारिस्थितिकी तंत्रों की संरचना, कार्य प्रणाली और संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यदि समय रहते इसके कारणों को नियंत्रित नहीं किया गया तो पृथ्वी की जैव विविधता और मानव अस्तित्व दोनों के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है। अतः सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु अनुकूल नीतियां अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह से आप एक छोटा सा निष्कर्ष खुद से भी लिख सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ 11 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए थे। अगर क्वेश्चन सेम इस तरह से पूछा जाता है, अगर ये पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र पर जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, तो आंसर आप सेम इसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से हम आपको बताए हैं। चैनल पर दोस्तों नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।